एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं सोलर पैनल और सोलर बैटरी पे। आज हम आपको बताएंगे कि सोलर कितने वाट का लगाना चाहिए, कितना आउटपुट मिलता है, कितना इनपुट मिलता है, बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करें, सोलर का उपयोग कहाँ करें, पावर प्लांट में करें या कि घर में कर सकते हैं। घर में करेंगे तो कितने वाट का करेंगे, पंप के लिए करेंगे तो कितना करेंगे, और पेट्रोल पंप में करेंगे तो कितना का करेंगे। ये सब सारी जानकारी हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो पर। और चलते हैं सोलर पैनल की तरफ। ये पहुंच गए हैं हम पेट्रोल पंप। वो देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है हमारा। अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे और सोलर पैनल के लिए ये उसका यूपीएस है। ये स्टेटकॉन एनर्जी का यूपीएस है, 120 वाट और 10 किलोवाट का यूपीएस है। यहाँ कंट्रोलर लगा हुआ है। ओके टेस्टेड है, ओके टेस्टेड है। ये सोलर के लिए है और उसके लिए है। ये वोल्टेज वाली मेटल लगा हुआ है। और ये हमारा बस बार है। ये सब बस बार है। इसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हमको बिजली कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है उसके लिए। और इस पर कभी आग लग जाए तो एक्सटिंग्विशर, ये दो एक्सटिंग्विशर, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में भरे हुए हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं बैटरी रूम की तरफ और बैटरी रूम दिखाते हैं हम आपको। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं एक्साइड बैटरी की तरफ से, और यहाँ लगा है एक्साइड बैटरी। अंदर आके देखते हैं। थोड़ा सा बैटरी में क्रोडेड हो गया है, लेकिन अभी क्लीनिंग वगैरह हुई है, इसमें पानी वगैरह डाले हैं। ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है और ये टोटल बहुत सारी बैटरी लगी हुई है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल से हम बताएंगे आपको चेक करने के बाद चेक करने के बाद। और ये अभी 6 LMS 150 एच का एक बैटरी है। अब इसमें कितना पावर आता है, मतलब एम्पियर आवर, कितना पावर आता है, ये हम इंजीनियर साहब के से पूछेंगे, क्योंकि अच्छे से डिटेल इंजीनियर ही बता पाता है। चलिए, तो हम लोग बताए जैसे। अब चलिए हम इंजीनियर साहब से बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, कब इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारे इंजीनियर साहब अभी काम पे लगे हुए हैं। तो हमारे इंजीनियर साहब आ गए। सबसे पहले तो सेफ्टी का ध्यान देना है, ग्लव्स यूज करना है। हैंड ग्लव्स 440 वोल्ट है ये, और इससे अच्छे अच्छे भी ग्लव्स आते हैं जो कि हमारे 25,000 वोल्ट तक को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ग्लव्स ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइट वाला काम कर रहे हैं। उसके कभी भी बैटरी को हाथ न लगाएं, क्योंकि शॉर्ट लगने का डर रहता है, ज़्यादा संभावना है। तो बैटरी हम ये दिखाते हैं, जैसे ये हमारा 150 एच का बैटरी है। इसका कैपेसिटी हमारा एम्पियर आवर है 1 घंटे का। थोड़ा तेज बोलें, दर्शक दिखना चाहिए। थैंक यू सर। और हमारे जैसे इस बैटरी को आप पहले आप अपना परिचय बताइए, दर्शक परिचय नहीं जानते। आपको बताना था ना। ये है सौरभ पटेल एक्साइड से इंजीनियर हैं। हाँ। बिलासपुर लोकेशन देखते हैं पूरा। हाँ। तो चलिए बताइए। ये जैसे हमारा बैटरी है, बैटरी का मेन कॉन्सेप्ट है एम्पियर को स्टोर करना, इसीलिए इसको एम्पियर आवर कहा जाता है, मेन कॉन्सेप्ट। और बैटरी में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और कुछ नहीं। अगर चार्जिंग प्रॉपर होगा तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, और अगर नहीं होगा बैटरी ये सर जैसे कि 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 50 एम्पियर, 70 एम्पियर ऐसा लिखा रहता है। हाँ, ये लिखा रहता है। तो इसका रीजन, इसका कारण क्या है? जैसे लोड कैपेसिटी हमारा 150 एच लिखा है, मतलब एम्पियर आवर। अगर हम 150 एम्पियर का है तो हम अगर इसको 15 एम्पियर के साथ लोड देंगे तो 10 घंटा चलेगा ये। अच्छा, 15 टाइम आवर। और जैसे एम्पियर बढ़ाते जाएंगे वैसे टाइम आवर कम होता है। 10% मतलब देना है। हाँ, लोड 10% एच का जो भी लिखा रहेगा उसका 10%। जैसे 150 एच है तो 10% 15 एम्पियर ये रखना है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रखेंगे तो टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अच्छा,
तो ये सोलर पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि इन्वर्टर से भी चला सकते हैं अपन? नहीं, इसके लिए अलग अलग आता है। सोलर के लिए सोलर बैटरी, सोलर ट्यूबलर, इन्वर्टर के लिए ईएल ट्यूबलर और SBZ आते हैं सोलर के लिए। हाँ। और अलग अलग मॉडल है, लेकिन सोलर के लिए सोलर डिजाइन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिजाइन आते हैं। तो घर में अगर किसी को लगाना है तो कितने वाट का लगा सकते हैं? देखिए, घर में अब वो कितना इक्विपमेंट चलाता है। मान लीजिए 4 पंखा, 4 ट्यूबलाइट और एक फ्रिज कूलर लगाएगा तो वो 2 किलोवाट के सिस्टम पे कवर अप हो जाएगा। अगर एसी चलाएगा तो 5 किलोवाट तक का लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट तक में लगभग 5 लाख का खर्च आएगा। 2 किलोवाट तक का लगाएगा तो 2.5 लाख का खर्च आएगा। 2 किलो। तो घर में बेसिक मतलब एक बैटरी लगाना है, एक बैटरी लगाना है। इन्वर्टर के साथ लगाएंगे तो आपको 20,000 तक का खर्च आएगा। 20,000 तक खर्चा हो हाँ, जाएगा। उसमें से अगर 4 पंखा 4 लाइट जलाएंगे तो 4 घंटे का बैकअप बिल मिलेगा। 4 पंखा 4 घंटे का बैकअप। हाँ, इतने एच का लगाएंगे तो 150 एच का। और एच जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो बैकअप टाइम बढ़ता जाएगा। या फिर इक्विपमेंट कम करेंगे, जैसे आपका पंखा एक लाइट जलाना है तो आपका रात भर आराम से चल जाएगा। तो यूपीएस लगाते हैं कुछ जगह इन्वर्टर लगाते हैं, इसका क्या कारण है? अब यूपीएस और इन्वर्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यूपीएस में वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता। अच्छा, यूपीएस में? हाँ, और इन्वर्टर पे वोल्टेज फ्लक्चुएट मतलब पावर कट होगा और आउट होगा फिर से, तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन यूपीएस में ये पता नहीं चलेगा कब लाइट कटा कब आया। ये कॉन्सेप्ट है यूपीएस का। उसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। वो अभी आप लोग जब यूज करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जैसे जो इंजीनियर लोग भी हैं तो अगर सजेशन दे किसी को तो क्या सजेशन दे सकते हैं कि अगर घर में लगाएं तो घर में लगा लगाना सकते है हैं तो सोलर कि लगाने पे बिजली की बचत होगी। सोलर लगाने पे हाँ, और बिजली बिल कम आएगा। बिजली का बिल कम होगा। और अगर आप इन्वर्टर लगाएंगे तो आपका बिजली से चार्ज होगा और फिर आपको बैकअप मिलेगा जब बिजली कट होगा। कितने पैनल लगा दें घर में तो काम चल जाएगा? वही अब बता ना, किलोवाट के अनुसार पैनल का भी कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हमारा उसमें भी अलग अलग छोटा पैनल बड़ा पैनल भी आता है। उसमें अगर 300 वाट का 250 वाट का पैनल है तो आप उस पर यूज कर सकते हैं 8 पैनल पे 2 किलोवाट। ओके। 8 पैनल मिनिमम होना चाहिए। आप उसमें 16 से 20 पैनल यूज कर सकते हैं। थोड़ा बैटरी के बारे में बताइए, क्या क्या होता है इस बैटरी में? बैटरी में क्या होता है, ये कंटेनर है, बैटरी का डब्बा। कंटेनर मतलब डब्बा। ये वेंट प्लग है जिसमें से एयर रिलीज होता है, इसी के कारण बैटरी फटता नहीं है कभी भी। अच्छा, ये वेंट प्लग है। हाँ, और ये है टर्मिनल जहाँ से हम लोगों को कनेक्शन देना रहता है। ओके। ये एक बैटरी का, अभी ये 10 बैटरी एक साथ पे लगा के हम लोगों ने इसको सीरीज में जोड़े हैं कि पैरेलल में? ये 10 का सीरीज है और 10 का 2 है, तो मतलब 2 पैरेलल और 10 का सीरीज। हाँ, 10 का सीरीज, 2 सीरीज 1 पैरेलल, ऐसा 2 कितने सीरीज है। ये कितने का सिस्टम है सर? 120 वोल्ट और 150 एच। 120 वोल्ट और 150 एच का है। हम इसको 300 एच बनाया गया है। 150 एच ये, 150 एच। कुछ यूपीएस के बारे में बताएंगे क्या? यूपीएस का तो थोड़ा सा चलिए चलते हैं। मैं एक साइड से हूँ। एक साइड से हैं, थोड़ा सा यूपीएस के बारे में बताएंगे। यूपीएस सर हैं हमारे। बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। इंटरनल प्रोसेस तो मेरे को नहीं पता है, बस यूज करने के लिए बता सकते हैं। ये हमारा यूपीएस का मेन डिस्प्ले होता है। ये पावर बटन है। स्टेटकॉन एनर्जी का ये अपना यूपीएस है। ये कंपनी है, स्टेटकॉन एनर्जी। अच्छा। ये पावर बटन है। ये पावर बटन है। इसमें से आप डिस्प्ले में ऊपर नीचे अप डाउन करके देख सकते हैं किसका वोल्टेज कितना है। जैसे पीवी का वोल्टेज दिखा रहा है, सॉरी पीवी का एम्पियर दिखा रहा है, और अभी ये तो पीवी का वो दिखा रहा है टाइम होगा, दिखा रहा है 137 वोल्ट। फिर इसके बाद ये हमारा 2.2 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ओके। फिर इसके बाद ये इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 230 है। और ये हमारा क्या है, ये एसी एम्पियर है 1.4 एम्पियर जो लोड है। और फिर हमारा ये 1.4 एम्पियर आउटपुट ही जा रहा है। ये 49 हर्टेज है, 49.99 हर्टेज है। जो 50 हर्टेज रहा करता है वो 49 है। और ये 50 आ गया। ग्रिड का 50 हर्टेज है। ये आउटपुट का हर्टेज था, ये इनपुट का हर्टेज है। और 171 यहाँ जिसका है, जैसे पावर है तो पावर में जल रहा है, इन्वर्टर है, सोलर है, जो इनपुट का जल रहा है। जैसे ग्रिड का भी बंद करके रखे हैं। ग्रिड चालू है लेकिन इसका सेंस नहीं, क्योंकि अभी इसमें है
सोलर में है इसलिए ग्रिड का, सोलर और ग्रिड दोनों एक साथ नहीं चालू कर सकते हैं अपन। नहीं चालू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। अभी सोलर से चार्जिंग ले रहा है, इसलिए सोलर से ग्रिड को इनबिल्ट नहीं किया है। ये सब क्या रखे हैं सर, कबाड़ जैसे रखे हैं, ये क्या है? कबाड़ नहीं है बाबा, ये अच्छा। स्टेबलाइजर है। अच्छा, ये स्टेबलाइजर कहलाता है। वोल्टेज को, लो वोल्टेज को हाई करने के लिए ये लो वोल्टेज को हाई करने के लिए दो लगे हुए हैं नीचे, फिर उसके ऊपर क्या लगा है? ये सब स्टेबलाइजर है, सब स्टेबलाइजर है, कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को अप डाउन करने का। अप डाउन करते हैं। ये साफ साफ लिखा है ना, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट। और ये क्या है? ये बड़ा सा पैनल है, जैसे हमारा मान लीजिए बहुत सारा एमसीबी बटन हो गया, हम 50 लाइट यूज कर रहे हैं, 50 बल्ब यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो सब का केबल लाके यहीं पे मेन स्विच, फिर उसके बाद कहाँ का बंद, ये बस बार जैसे है। हाँ सेम वही है, बस बार तो आप सिस्टम। लोग लाके यहाँ कनेक्शन करते जाओ। अंदर दिखा सकते हैं क्या? नहीं, नो, ये अभी हमारे 30 पे नहीं है, 30 में नहीं है अभी ये वर्किंग पीरियड पे है। ये इधर क्या लगे हैं सर? ये क्या होता है? ये डीसी-डीवी बॉक्स है। डीसी-डीवी बॉक्स मतलब इनपुट, जो हमारा ये यूपीएस को इनपुट आता है, ये हमारा बैटरी एमसीबी है, ये सोलर एमसीबी है। अच्छा। ये जो आएगा यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, जो जाके कनेक्शन इस पे हो रहा है। सेम वही बैटरी का इधर पे इन हो रहा है, यहाँ से आउट होके इसमें आ रहा है। ये यहाँ से कंट्रोल करने का है, मेन इसका कॉन्सेप्ट है, फ्यूज लगा के कंट्रोल करना, फ्यूज लगा के कंट्रोल करने का काम होता है। वोल्टेज चेक करना, यहाँ से वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, इस पे दिखाइए। ये अभी हमारा जो दिखा रहा है बैटरी का वोल्टेज है 200, सॉरी सोलर का वोल्टेज है, और ये बैटरी का वोल्टेज है। बैटरी का वोल्टेज है 110 लगभग 150 के आसपास, 130। चलिए। और ये एम्पियर है, एम्पियर का लोड है 0.1 एम्पियर है। तो ये इसमें डिजिटल मीटर में आपको समझ में आता है, ये एनालॉग, ये एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। इसके एनालॉग पास में समझ में नहीं आएगा। इस पे 2-2 मीटर लगे हैं, इसका 2 हाँ। मीटर का क्या रीजन है सर? ये एक है इनपुट अच्छा। एनर्जी ग्रिड का, जैसे मतलब ग्रिड जो का। हम लाइट कनेक्शन देते हैं, ओके। एसी कनेक्शन। हाँ। और ये आउटपुट है, जो एसी का आउटपुट जितना लेता है वो उसका मीटर है। अच्छा, आउटपुट का मतलब कितना खाया तो उसके लिए ये, और कितना निकला उसके लिए ये मीटर है। अच्छा, आउटपुट के लिए अलग रहता है नहीं? ये एसीडीबी बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, दूर से दिखाओ, दोनों बॉक्स दिखे। हाँ, दोनों बॉक्स ये दिखे। है डीसीडीबी, ये है एसीडीबी, इसमें लिखा हुआ है ये एसी इनपुट आउटपुट, और ये डीसी इनपुट आउटपुट। अच्छा सर, ये क्या रखे हैं 2 इधर छोटे छोटे? कॉन्टेक्टर है। ये क्या? बारे में तो आपको भी आइडिया है, आप बता सकते हैं। फिर भी आप बताइए, मैं तो ठीक है। कॉन्टेक्टर एक एमसीबी का ही दूसरा रूप है। ओके। बस ये ऑटो रहता है, कब कनेक्ट करना है कब छोड़ना है, ये ऑटो कनेक्ट। लोड के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, लोड के ऊपर नहीं, आप वहाँ बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये सेंस के ऊपर चलता है। सेंसर लगे हुए हैं सेंसर, इसमें। जब हमको जरूरत वहाँ बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक चालू होगा। जैसे पंप का है, ये पेट्रोल पंप का है, जैसे नोजल दबाएगा ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, पंप चालू हो जाएगा। ओके। जैसे सेंस करता है, नोजल दबाया सेंस किया, जितना भी बिजली देता है, नहीं तो बिजली कब तक टक रहता है। ये पूरा सेटअप लगा हुआ है यहाँ, और इस साइड बैटरी लगा हुआ है हमारा पूरा सेटअप। ये पूरी बैटरी हुई रखी हुई स्टैंड में रखा हुआ है प्रॉपर। और अभी इसमें शायद ग्रीसिंग वगैरह किए हुए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब गंदा दिख रहा है। आप भी एक साइड की बैटरी लगवा सकते हैं, अच्छा होता है। चलिए, धन्यवाद।